अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ मैं तमाम व्यूअर खैर और से होंगे। दोस्तों अल्लाह पाक के फजल करम शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जहाँ भी रहें खुश रहें, वाश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो व्यूअर मैं अभी अपने घर पे हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा घर है, ये आप देख सकते हैं। और ये मेरी बकरियाँ हैं और इन्होंने लगाई हुई जी टेंट 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 कर रहे हैं। तो इनका मूड है जी हमें अभी लेके जाए बाहर चरवाई के लिए। तो अभी इनका टाइम हो गया जी, तो मैं भी जा रहा हूँ इनको लेके। तो अभी गंदम की लोगों ने कटाई वगैरह शुरू कर दिए। थोड़े दिनों के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज़ादी हो जाएगी। तो साथ रहें, चलते हैं, लेट्स गो। वेलकम फ्रेंड्स। तो व्यूअर मैं बकरी लेकर उधर पहुंच गया जिधर मैंने चरवाई करवानी थी बकरियों की। तो आपको दिखाऊंगा बकरियां किधर लगी हुई, ये आप देख लें। आपको क्या इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ उधर तो कुछ इधर। तो फ्रेंड इधर मैंने एक दरख्त देखा है, तो उसके कुछ आपको फ़ायदे भी बताऊंगा और उससे कुछ जो नुकसान है वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो देखें, उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताएं क्या जो मेरी नॉलेज है इसके मुताबिक ये बात सच है या झूठ है। तो मैंने ये सुना भी है और मेरा ये आजमाया हुआ भी तरीका है। आपके ज़िंदगी में कभी ऐसी बात आपके सामने आई है या नहीं, प्लीज़ मुझे आप बताना, तो मैं आपसे वो चीज़ शेयर करता हूँ। उसके नुकसान भी बताऊँगा और उसके फ़ायदे भी। तो चलें दरख्त आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। ये देखें जी फ्रेंड्स, क्लोज करके आपको दिखा लूँ। ये अभी छोटा है ये दरख्त का, इसको यानी कि आप इसको बोल सकते हैं दरख्त का बच्चा। किसका? दरख्त का बच्चा। तो फ्रेंड इसके फ़ायदा तो ये है कि इसकी जो लकड़ है ना ये जलाने के काम आती है और किसी फर्नीचर वगैरह या इसकी कोई मेज़ वगैरह या अलमारी वगैरह ऐसी कुछ चीज़ नहीं बन सकती है, सिर्फ इसको आप जला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसको हम अपनी ज़बान में गोंद बोलते हैं और पंजाब में इसको बोला जाता है सफ़ेदा और हमारे यहाँ इसको गोंद बोला जाता है। तो ये तो हो गए इसके नुकसान फ़ायदे, जो लकड़ है जलाने के काम आती है। सॉरी, नुकसान बोल दिए। फ़ायदे हैं जो जलाने के काम आती है और हमारे इलाके में ये बहुत कसरत से पाए जाते हैं। इसकी लकड़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ जलाने के काम आती है और किसी काम ये नहीं, यानी कि इसका फर्नीचर नहीं बन सकता, कुर्सी नहीं बन सकती, मेज़ नहीं बन सकती और कोई भी चीज़ नहीं बन सकती सवाए इसके के जलाने के। हाँ, एक जगह और इसके से आप काम ले सकते हैं। अगर आपने मकान बनाना है तो इसके शटरिंग वगैरह भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो इसकी लकड़ होती है बहुत सख्त होती है। जब ये सूख जाता है तो उस पर किल नहीं लगती। आप सिर्फ इसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस तरह अगर आपने मकान बनाना है कच्चा, उस पे इसको आप काट के आरे पे लेके जाके उसकी लारें वगैरह बना के आप उसको नीचे डाल के ऊपर फटे वगैरह डाल के ऊपर जो सिस्टम होता है वो कर सकते हैं। तो ये दो हो गए इसके फ़ायदे। और नुकसान इसका जो है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। अभी काफ़ी लोगों को समझ आ गई है। तो सुनने में पहले ये बात भी आई थी कि इसका बाकायदा तौर KPK हुकूमत ने नोटिस भी लिया है कि इन दरख्तों को ख़त्म किया जाए। बहरहाल अब ये झूठ है सच है वल्लाह आलम। मीडिया में मैं ऐसी बात कोई नहीं देखी, वैसे सुनने में ये बात सुनी है लोगों से। तो ये तो हो गए हैं इसके जो फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं। और इसका चलते हैं नुकसान की तरफ। इसके नुकसानात क्या हैं? तो फ्रेंड इसके नुकसानात ये हैं कि जहाँ पे ये लगाया जाता है, अगर आपकी ज़मीन पे पानी 15 फीट पे, तो अगर इसके लगाने से आपका जो पानी वो नीचे चला जाता है। अगर 15 फीट पे आपका पानी आ रहा है तो आप समझ लें कि आपका पानी चला गया 40-45 फीट पे। तो ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है और मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना भी था, आंखों से देखा है। तो वो कही ये बात सच है कि ये पानी को ऐसे पीता है जैसे कि आप रुई को पानी में डाल दे वो पी जाए। तो ये इतना नुकसानदेह है पानी के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। जिस इलाके में ये होते हैं उधर पानी की बहुत कमी होती है, बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। यानी कि ये पानी अपनी, इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैलती हैं और ये पानी को अपनी तरफ खींचता रहता है। तो ये हमारे एरिया में पाए भी जाते हैं बहुत कसरत से, बहुत ही ज़्यादा हैं। ये जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना,
یہ جگہ جو ہے اس کو نرسری بولتے ہیں ہمارے یہاں. تو یہ حکومت کی طرف سے لگائے ہوئے تھے. یہ 5 سال کے لیے جن لوگوں کی زمین تھی انہوں نے لکھ کر دے دی تھی کہ 5 سال اس زمین پہ ہم کچھ نہیں، نہ کھیتی باڑی کریں گے اور نہ کوئی اور درخت لگائیں گے. جو حکومت نے لگائے تھے وہی ہیں. ابھی ان درختوں کے میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 4.5 سال ہونے 4 یا 4.5 سال ہو گئے ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے، اس طرح ہی کچھ ہے. تو اب یہ 5 سال کے بعد مالکوں کو دیے جائیں گے، پھر وہ اس کو کاٹیں گے، لکڑ جلانے کے کام آئے گی اور یہ کسی کام نہیں آتی. تو فرینڈ یہ تھی کچھ ویڈیو جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے. پلیز اگر آپ کے نالج میں ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. جہاں تک مجھے لگا کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور مجھے لگا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ میں خود بورنگ کا کام کرتا تھا پہلے، تو میں نے ایک جگہ پہ بور کیا ہے تو وہاں پہ پانی نہیں آیا، ناکام ہو گیا. حالانکہ وہ جگہ تھی جو پانی والی تھی تو پانی نہیں آیا اس پہ. اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ درخت نہیں لگانا چاہیے. ویسے ہمارے علاقے میں یہ بہت پائے جاتے ہیں، ہماری خود اپنی زمین پہ بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ درخت جدھر آپ کو پانی کی ضرورت ہو، جدھر آپ نے بور کروانا ہو، یہ درخت نہیں لگانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. تو کوشش ہم لوگوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ایسے ہی پھیلتے رہیں، ایسے ہی اگر ان کے بارے میں اگر نوٹس نہ لی گیا، ایسے ہی پھیلتے رہیں تو پھر پانی کی جو ہے بہت قلت ہو جائے گی. پہلے بھی لوگ پانی کو بہت ترس رہے ہیں، پانی کی بہت بڑی قلت ہے. تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں اور خود بھی نہ لگائیں، دوسروں کو بھی ان باتوں کا بتائیں کہ بھائی ایسے یہ درخت وغیرہ جو ہیں جو نقصان دہ ہیں یہ درخت نہ لگائیں. تو اگر ان کے ایک فائدہ ہے تو 20 نقصان بھی، تو بچنا چاہیے. ایک فائدے کی وجہ سے ہم 20 اپنا نقصان کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو پلیز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ سے میری ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کریں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی جگہ پہ ملیں گے. تب تک کے لیے اپنے بھائی راشد عباسی کو دیجیے گا اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بائے بائے. ٹیک کیئر.